अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो भी हमारे डायलिसिस से मुतालिक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब डायलिसिस होते हैं तो वाकई गुर्दे वाश होते हैं या सिर्फ खून में से पानी को अलग किया जाता है। देखिए नाजरीन, गुर्दे वाश अगर हम कहें कि वो गुर्दे वाश होते हैं तो गुर्दे वाश नहीं किए जाते। डायलिसिस से एक नाम दिया गया है गुर्दे वाश, इसका मतलब है जी गुर्दे वाश हो रहे, डायलिसिस नाम दिया गया है। आप अपने सामने आंखों के सामने देखते हैं कि ब्लड को एक तरफ से निकाला जाता है और पानी अलग किया जाता है, दूसरी तरफ से उसको ब्लड को वापसी जिस्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ये गुर्दे वाश कहाँ से हुए। गुर्दे तो अंदर रिलैक्स हो गए, वैसे ही मतलब है कि एक तरह के नकारा हालत में अंदर पड़े हुए होते हैं। तो गुर्दे वाश कहाँ से हुए? हालांकि अगर गुर्दे वाश हों तो ये चीज, कोई भी ऐसी चीज उन गुर्दों के दरमियान से गुजर के निकले तो फिर गुर्दे वाश का हम कह सकते हैं कि जी गुर्दे वाश किए गए। सिर्फ ब्लड को जिस्म से निकाला जाता है एक नाली के जरिए, पानी अलग होता है और वो दूसरी नाली से ब्लड को जो है ना जिस्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी गुर्दे वाश हो रहे हैं। ये गुर्दे वाश नहीं होते। तो इसका सही तरीका इलाज जो है, आप मुझे ये बताएं कि आप कब तक डायलिसिस कराते रहेंगे? जब तक आपकी जिंदगी है आप डायलिसिस कराते रहेंगे। डायलिसिस से वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाती है, बल्कि आपको कोई ऐसा डॉक्टर या कोई आपको मुआलिज आपको बोले कि जी डायलिसिस से वापसी जिंदगी में आया जा सकता है। तो इसमें समझदारी की बात सिर्फ यही है कि जिन लोगों को बात समझ में आ रही है उनके लिए इसमें कुछ उनको फवायद मिलेंगे, और जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती, कोई लोग बातें कर रहे होंगे जनाब ये मेडिकल के अंदर तो डायलिसिस का कोई हल नहीं है, मतलब है कि डायलिसिस होते रहते हैं सारी जिंदगी। और जब मरीज डायलिसिस पर होता है तो आप इस चीज को देख लें कि घर वाले पहले ही उम्मीद खत्म कर देते हैं कि जी हमारा पेशेंट, हमारा मरीज जो है ना वापसी घर की तरफ लौटेगा या उसकी जिंदगी वापसी शुरू होगी, क्योंकि गुर्दे खराब हो गए बस अब जिंदगी खत्म है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आपके गुर्दे अपनी जगह पर वैसे ही काम करेंगे जिस तरह आम इंसान के गुर्दे काम करते हैं। इसका इलाज पॉसिबल है। इसका इलाज इसी तरह पॉसिबल है कि अगर हम इसको सही तरीके से इलाज की तरफ मतवज्जा होंगे और इसको समझेंगे कि आया इसका इलाज वाकई मुमकिन है। जो वीडियोस मेरी पिछली मैंने आपको बता, एक एक वीडियो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, आप उनको देखें, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे रब्ता करके आप मजीद आप हेल्प ले सकते हैं कि आया ये सब कुछ मुमकिन है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस डायलिसिस वाले मर्ज को आम जैसे इलाज बुखार नजला जुकाम का हो जाता है, इसी तरह इसका इलाज भी हो जाएगा और होगा इंशाल्लाह। मैंने इस स्टेप के ऊपर अपना कदम उठाया है, इंशाल्लाह अल्लाह मददगार है। और इस चीज की भी यकीन दहानी दिलाता हूँ कि डायलिसिस से वापस जिंदगी में आया जा सकता है। ये नहीं कि जो मरीज डायलिसिस पर पहुंच गया है वो सारी जिंदगी डायलिसिस पर ही रहेगा। और आप वो देखते हैं अपने सामने डायलिसिस चल रहे हैं, सिर्फ खून में से पानी को अलग किया जाता है और जो है ना ब्लड उसको वापसी जिस्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दूसरी एक और बात आपको बताऊं, वो बहुत अहम है कि आप अगर समझ रहे हैं ना कि वो जो खून में से पानी को अलग किया जाता है वो हमारा यूरिन किया जाता है, पेशाब है वो किया जाता है, तो पेशाब बनने का अमल जिस्म में वैसे ही रुका हुआ होता है। जिस मरीज के डायलिसिस हो रहे हो, जिस बोतल में उसका पानी जो अलग डायलिसिस के जरिए निकाल के मतलब खराज पा रहा होता है, उसको आप बोतल में जमा करें या किसी बर्तन में जमा करें, आप उसको देख भी लें गौर से और उसको सूंघ के अपनी उसकी खुशबू या उसकी बू महसूस करें कि आया उसमें से पेशाब की बू आ रही है, नहीं आएगी। वो ऐसा होगा जैसे आम पानी हम पीते हैं ना, उसी तरह का पानी होगा। तो आपको समझाने का मकसद यही है कि जब पेशाब बनने का अमल ही जिसमें रुका हुआ है जिस्म में, तो आप मुझे बताएं यूरियन कहाँ से आएगा और खराज का अमल कहाँ से शुरू होगा और रुकने का अमल कहाँ होगा? जब पेशाब का अमल बनने का शुरू होगा, फिर रुकने का अमल शुरू होगा, फिर खराज का अमल शुरू होगा। तो इस चीज के ऊपर गौर किया जाए। आप डायलिसिस से वापसी जिंदगी में आ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं जितना बना दिया गया है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह बुलंद आवाज करके इसको जो है ना मैंने इस चीज को आम करना है कि आप डायलिसिस से वापसी जिंदगी में आ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मजीद आपको किसी चीज की मालूमात हो, लेनी हो, या आपने इलाज मुआवजा का इलाज का तरीका का पूछना हो कि इलाज किस तरीके से होगा, इसमें हमें फवायद क्या मिलेंगे, तो छोटे से क्लिप के अंदर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब आप इलाज शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह, जब इलाज शुरू होगा तो
2 से 3 हफ्ते की मेडिसिन इस्तेमाल करने के दौरान या 2 से 3 हफ्ते की मेडिसिन इस्तेमाल करते ही आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका डायलिसिस का वक्फा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जहां हफ्ते में 1-2 मरतबा हो रहा है डायलिसिस, वो हफ्ते में 1 मरतबा होगा। हफ्ते से 2 हफ्ते का वक्फा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते, इसी तरह आपका डायलिसिस का जो वक्फा है बढ़ता जाएगा। अब वो बढ़ता क्यों जाएगा वक्फा? कि आपका निजाम वापसी अपनी जगह पर काम करने लग जाएगा, इसलिए उसका वक्फा बढ़ने लग जाएगा। ये है सही तरीका इलाज। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी देगा। मजीद मालूमात के लिए आप मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर और अच्छा गाइड किया जाएगा।